अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसको नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे यूपीआई के बारे में। कुछ ऐसे बातें आपको बताऊंगा कि यूपीआई के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं। यूपीआई के ज़रिए हमने अपना लेन देन कितना आसान कर दिया है। डिजिटल भुगतान हम ज़्यादा यूपीआई के माध्यम से ही करने लगे हैं। इससे पहले मैंने लगभग 1 साल या 1.5 साल पहले जब नोटबंदी आई थी और जब से चलन यहाँ पे डिजिटल हो गया था, जब यूपीआई स्टार्ट हो गया था 2016 में, तब मैंने वीडियो बना कि बहुत सारे ऐसे यूपीआई के ज़रिए आप कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, पूरा डिटेल्स में बनाया था। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये भी ऐसे वक्त पे आ रहा है क्योंकि एक मेरे फ्रेंड को ज़रा थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। एक किस्सा ऐसा हो गया था कि इसके बारे में वीडियो मेरे जो बनाना पड़ा और मुझे ये अच्छा भी लगा कि ऐसे भी अभी भी यूपीआई के ज़रिए लोगों के कुछ मन में, कुछ दिमाग में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क अभी भी उपलब्ध है। यानी उन्हें कुछ अभी याद नहीं, इतना ज़्यादा यूपीआई अभी लगभग 4 साल हो गए यूपीआई को लॉन्च होते होते उसे, तब भी अब आपने जो भी हमारे ऐसे भी लोग हैं जो कि उन ज़्यादातर यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करते और करते भी तो उनको यूपीआई के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसके बारे में हम टोटली आज जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलते हैं यूपीआई के बारे में थोड़ी सी आज हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैंने लगभग 2000 मेरे ख्याल से 17 या 17 के आसपास मैंने वीडियो बना था एसबीआई का कैसे यूपीआई आईडी क्रिएट करते हैं, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया था। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, डीप में जानकारी लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन मार्क जो भी मेरे फ्रेंड को मिला था, उसे पढ़ा था क्वेश्चन थोड़ा सा, उससे आपको ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं देखने को मिलेगा। आपके मन में ऐसा कोई सवाल नहीं हो रह जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दें कि आज यहाँ पे यूपीआई की आप जो सुविधा ले रहे हैं या फिर डिजिटल लेन देन कर रहे हैं, इसके लिए अब बहुत ही आसान हो गया है। यानी यूपीआई जब से यहाँ पे सुविधा चालू हो चुकी है, लगभग 2016 में चालू हो चुकी, अगस्त महीने में ही चालू हो चुकी थी। तो उस के बाद हमारे जो यूपीआई जब आया उससे बाद हमारा जो लेन देन है वो काफ़ी बढ़ गया। हम ट्रांजैक्शन काफ़ी करने लगे उससे ज़रिए। हमारा जो बैंक सिस्टम था वो बहुत ही आसान हो गया। पहले बैंक में जाने के लिए आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऐसे बहुत सारे आपको लगते थे। कुछ बैंक आपको किट प्रोवाइड कर लेते थे इंटरनेट बैंकिंग के लिए। हर किसी के लिए इंटरनेट बैंकिंग आपके लिए ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट बैंकिंग लगती थी। लेकिन जब यूपीआई 2016 में आ गया उससे बाद हम अपने चुटकियों में हमारे लेन देन का काम कर रहे थे। आसान हो गया हमारा यहाँ पे लेन देन, जो बैंकिंग सिस्टम है बहुत ही आसान हो गया। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो यूपीआई लगभग यहाँ पे अगस्त के महीने में 2016 में शुरू हो गया था, जब ये इसका जो इस एनपीसीआई ने यहाँ पे बनाया है यूपीआई को, जो इसके विकसित किया है, जो कि हमारे बैंकिंग के लिए यहाँ पे करते हैं, जैसे बीमा ऐप वगैरह उन्होंने ही बनाया है। इसके रिजर्व बैंक और यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन जो इसका नियंत्रण करता है, यानी उसका कंट्रोल इसके पास है, रिजर्व बैंक के पास है। इसे यूनिक फाइंडिंग पेमेंट सिस्टम इंटरफेस कहा जाता है यूपीआई को, ऐसे लॉन्ग फॉर्म में कहा जाता है। तो ये तो आपको थोड़ी सी आपको जानकारी देने की मैंने कोशिश की है, लेकिन इसका आगे चलते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपको म्यूचुअल मिलेगा। यूपीआई काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बात दें कि आपको यूपीआई जो होता है एक सेवा होती है जिसमें आपको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आपको दिया जाता है या आपको तैयार किया जाता है। आपके पास मेरे ख्याल से अभी 4 साल हो गए, आप कौन सा वैलेट इस्तेमाल करते होंगे। जैसे आप पे फ़ोन इस्तेमाल करते होंगे, गूगल पे होंगे या मोबीक्विक, पेटीएम ऐसे इस्तेमाल करते होंगे। जब आप यहाँ पे इस्तेमाल करते तो आपके लिए जो मोबाइल नंबर मांगता है वो भी आपको बैंक रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर मांगता है। इसलिए आपको बैंक अकाउंट को ये आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उस वैलेट के ज़रिए आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है और आपको एक वर्चुअल आईडी यहाँ पे निर्माण हो जाता है। जैसे डिफ़ॉल्ट तो मेरे ख्याल से आपका जो नंबर रहता है, नंबर रहने के बाद समझो मेरा कुछ नंबर है, इसका ऐड दिया जाता है, @ दिया जाता है और उसके पीछे अगर एसबीआई का हो तो एसबीआई लिखा जाता है, एचडीएफसी का तो एचडीएफसी लिखा जाता है और आपको इसके आगे आपका मोबाइल नंबर लिखा जाता है। ऐसा आपका जो वर्चुअल आईडी होता है, जो कि जो यूपीआई पिन बोलते सकते हैं, यूपीआई आईडी बोल सकते हैं, वो बन जाता है आगे आपका। उसके बाद वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बनने के बाद आपका जो इसके बारे में आपको इसके में
सबसे आसान उन्होंने क्या किया है, सबसे आसान इस पॉइंट को आप देख सकते हैं। इन्होंने आपका बैंक अकाउंट, आपका जो नाम है, आईएफएससी कोड है, आपको ये रखने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे पैसे भेजने हैं किसी और को, तो उसका मोबाइल नंबर या उसका यूपीआई आईडी के ज़रिए, यूपीआई आईडी मोबाइल नंबर भी हो सकता है, आपका ईमेल आईडी भी हो सकता है, आपका आधार कार्ड भी हो सकता है। तो इसके ज़रिए हम अपना पेमेंट कर सकते हैं। हमें जो भी झंझट है हमारी, जैसे आईएफएससी कोड डालने का, बैंक में बेनिफिशियरी ऐड करने का, उस नाम डालने का, थोड़ा सा यहाँ पे समय लग सकता है, इसलिए इसे बाईपास किया है और इसको यूपीआई का इसीलिए विकसित किया गया है। यूपीआई आईडी होता क्या है? यूपीआई आईडी एक ऐसा होता है, वर्चुअल आईडी होता है, आपका हो सकता है आपका ईमेल आईडी भी हो, आपका मोबाइल नंबर भी हो और आधार कार्ड नंबर भी हो। लगभग डिफ़ॉल्ट जो रहते हैं, हर जो आप नए अगर यूपीआई इस्तेमाल करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपका मोबाइल नंबर के ज़रिए ही यूपीआई आईडी बन जाता है। अगर आपको किसी को यूपीआई आईडी, खुद का यूपीआई आईडी मालूम नहीं, तो सिर्फ वो क्या करते हैं, मेरा नंबर लीजिए, मैं पे फोन पे हूँ, मुझे ट्रांसफ़र कीजिए, मैं गूगल पे पे हूँ, मैं पेटीएम पे हूँ, मैं मोबीक्विक, ऐसे बहुत सारे वैलेट है, जैसे कि भीम पे हूँ मैं, तो इसे मुझे ट्रांसफ़र कीजिए। तो जब आप ट्रांसफ़र करते हैं मोबाइल के ज़रिए, तो एक आपका यूपीआई जो यूपीआई आईडी होता है वो बन गया होता है। और उसके साथ आप अपने बड़े ही आसान तरीके से अपने स्मार्टफोन के ज़रिए पैसे का लेन देन करते हैं। पहले क्या था 2016 से पहले कि आपकी इंटरनेट बैंकिंग ज़्यादा तौर पर लोग यूज़ करते थे। इसमें थोड़ा सा समय लगता था, उसमें कुछ आपको ज़रा थोड़ा सा दिक्कत वाली काम थी, लेकिन इतना आसान नहीं था इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल में ऑपरेट करने के लिए। आप लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से उसे यूज़ कर सकते थे, लेकिन हर किसी के पास मोबाइल और इंटरनेट नहीं होता था उस टाइम। तो इसलिए यूपीआई सुविधा के लिए, डिजिटल भुगतान के लिए उसे आसान बनाने की कोशिश की और इसका यूपीआई का विकास किया गया है 2016 में। जब से यूपीआई आया है तब से बहुत ही बढ़िया, स्मार्टफोन के ज़रिए आप अपने जैसे मोबाइल वॉलेट है, वो है, सब कुछ आप यहाँ पे अलग अलग बैंकिंग के आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे हम स्मार्टफोन के ज़रिए हम उसे पैसे भेज सकते हैं और इसमें आप यहाँ पे डिजिटल बिल भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ खरीदारी कर सकते हैं, जो आपको नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ये अच्छे से इसमें इसका फ़ायदा है आपका यूपीआई का। इसमें लेन देन के लिए बहुत ही आसान बना दिया है यूपीआई ने। तो मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की कि यूपीआई आपके लिए ज़रूरी क्यों है और काम कैसे करता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सिस्टम है जो कि आपके यूपीआई सिस्टम रियल टाइम आपका जो फंड ट्रांसफ़र करती है, यानी आपने भेजा तुरंत आपके फ्रेंड के पास वो चला गया, तो यानी उसे आप किसी भी तरीके से उसे कर सकते हैं। किसी को पैसे भेजने के हैं, समझो मुझे किसी को पैसे भेजने के, मेरा यूपीआई जो आईडी है, मेरा यूपीआई जो आईडी है वो मेरा मोबाइल नंबर है। मैंने मेरा यूपीआई आईडी मोबाइल नंबर है, तो मैंने किसी को मोबाइल नंबर मेरा दिया, उसने उस वॉलेट में या उस किसी इसमें डाला, तो आपका जो भी भेजने वाला है वो वर्चुअल आईडी का आपका यूपीआई तो आपने खोला होगा, जब से वॉलेट आपको बनाया, लिंक बनाया होगा, तब आप आपके मोबाइल के ज़रिए भी आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपका आधार कार्ड का नंबर एक आपका यूपीआई आईडी हो सकता है, उसके ज़रिए भी आप अपना जो भी है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को पैसे भेज सकते हैं, ऐसे इसमें होता है। तो इसमें यूपीआई जो आईडी होता है उसमें आपका ट्रांसफ़र करने के लिए लाभार्थी का नाम की ज़रूरत नहीं होती, जो मैंने पहले ही बताया था कि उसके नाम की ज़रूरत नहीं होती है, उसके बाद उसके अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर उसके आईएफएससी कोड की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका मोबाइल नंबर, यानी मोबाइल नंबर के ज़रिए आप अपना ईमेल आईडी हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, या फिर आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, यूपीआई आईडी हो सकता है, आप जैसे बनाना चाहते हैं उसे हम बना सकते हैं। और उसके बाद आप अपना जो भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, किसी भी बैंक के अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती आपकी डायरेक्ट, क्योंकि यूपीआई जो आईडी होता है वो आपके बैंक से लिंक होता है, आपके मोबाइल के नंबर के साथ आता है, तो इसलिए आपका जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है वो आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है। तो इसके लिए आईएफएससी कोड की ज़रूरत नहीं होती है, या ना ही किसी बैंक की यहाँ पे ज़रूरत होती है जो भी आप ट्रांसफ़र करने के लिए, ना ही आपका अकाउंट नंबर की ज़रूरत होती है। और आगे बढ़ लेते हैं। और इसमें यूपीआई का जब ये मॉडल तैयार किया गया, ये सबसे अच्छा मॉडल, यानी कि जब एमपीआईएस आया था वो इंटरनेट बैंकिंग को ध्यान में रख के बनाया गया था, और यूपीआई अभी बनाया गया है तो वो मोबाइल को ध्यान में रख के बनाया गया, यानी आप उस एप्लीकेशन के ज़रिए आप अपने 24/7 अपना जो भी पैसे भेजते हैं वो भेज सकते हैं बैंकिंग के ज़रिए। तो इससे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसानी से आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बहुत आसानी से। और जब यूपीआई के ज़रिए आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं,
OTP की ज़रूरत नहीं होगी, CVV नंबर की जो कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी, या कार्ड के नंबर की ज़रूरत नहीं होगी, ना एक्सपायरी डेट की ज़रूरत होगी, ना किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको ट्रांसफ़र करने के लिए। सिर्फ आप UPI ID के ज़रिए आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अपने एक मोबाइल एप्लीकेशन से कई बैंक के अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। यानी हमने अगर आपका UPI ID बन गया और मेरा भीम एप्लीकेशन में इसका मैंने उसे लिंक किया, भीम एप्लीकेशन मेरा ओपन कर लिया, तो मैं किसी बहुत सारे ऐसे मेरे बैंक जितने बैंक हैं मैं उसे लिंक करके मैं अलग अलग ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। इसकी सबसे अच्छी और सबसे अच्छी खूबी यही मानी जाती है। उसके बाद जो भी आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं UPI के ज़रिए, तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अपने UPI के बारे में, मेरे ख्याल से आपको कुछ ऐसी बातें होंगी जो UPI के बारे में आपको पता नहीं होंगे, अब पता चल गई होंगी। जब भी आप अपना, जैसे आप अपना अकाउंट नंबर देते हैं किसी को, उसी प्रकार से अगर आपने अपना UPI ID दे दिया तो आप आसानी से उससे पैसे मंगवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़े से आपने मेरे UPI के बारे में जो भी आपको मालूम होगा, लेकिन बहुत साल से आपने इसका कुछ बारे में सुना नहीं होगा, तो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी देने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।